हेलो दोस्तों, डीटीएल न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने मैं फिर से एक नई वीडियो में एक नई वैकेंसी एक नई जानकारी के साथ मैं फिर से हाजिर हुआ हूं। आप देखोगे, आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल। इसके अंदर यहाँ पे कोर्ट में, जो पलवल कोर्ट है, इसके अंदर जो है ड्राइवर की वैकेंसी निकली हुई है। आप देखोगे, जो ये ड्राइवर की वैकेंसी निकली हुई है, इसके अंदर 37 पोस्ट दी गई है इसके अंदर। ठीक है, ये पोस्ट जो है 31/3/2024 तक 5 बजे से पहले पहले इसको सबमिट करवाएंगे। यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है, आप देखोगे टोटल 37 है। और 37 में भी आप देखोगे 22 जो क्लर्क की पोस्ट है, और जो है स्टेनोग्राफर की जो है 13 पोस्ट है, और ड्राइवर की 2 पोस्ट है। ड्राइवर की 2 पोस्ट है। ये जो ड्राइवर की पोस्ट है, आप देखोगे इस ड्राइवर की पोस्ट के अंदर कोई भी रिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं है। ये ऑल कैटेगरी का कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेगा, और जो मेरिट में आएगा उसी के अकॉर्डिंग ये लिए जाएंगे। एज जो 18 से 42 दे दी गई है। एज काउंट होगी 1/1/2024 के अकॉर्डिंग। 2 जनवरी 1982 के बाद का जन्म हुआ होना चाहिए, और 1/1/2006 से पहले का जन्म हुआ होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के अंदर वही कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। SC BC में 2/1/1977 से पहले का ना हो, और 1/1/2006 से बाद का ना हो। तो ये जो डेट दे दी गई है, इनके बीच का ही हमारा जन्म होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आप देखोगे, फॉर स्टेनोग्राफर के लिए दे दी गई है, बैचलर डिग्री वगैरह होनी चाहिए। ठीक है। इससे रिलेटेड जो है उसको टाइपिंग वगैरह का, शॉर्ट हैंड वगैरह के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। ये सारी उसके अंदर डिटेल दे दी गई है। ठीक है। उसके बाद क्लर्क के लिए आप देखोगे बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसकी टाइपिंग जो है पर मिनट जो है 30 अक्षर की, इंग्लिश के अक्षरों की टाइपिंग उसके आनी चाहिए, स्पीड। उसके बाद जो ड्राइवर के लिए है, आप देखोगे मिडिल क्लास 8वीं पास, यानी कि 8वीं पास, और वैलिड लाइसेंस 8वीं पास, वैलिड लाइसेंस, LTV लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है। कोई इसके अंदर फीस नहीं है। एप्लीकेशन को आप भरोगे तो इसके अंदर कोई फीस नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्म है वो है ऑफलाइन। आप डायरेक्ट फॉर्म को निकलवा के, या किसी CSC सेंटर से लेके, या फिर जो मैं आपको जो टेलीग्राम पे चैनल पे मैं जो चैनल है अपना ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट न्यूज़ से रिलेटेड, उस चैनल को आपको ज्वाइन करना है। उसमें वो सारी चीज़ डिटेल मिल जाएगी। इसका मैं जो नोटिफिकेशन है वो भी, और जो फॉर्म की भरना है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, हमने हमने ये जो 2 साल का एक्सपीरियंस है, इसके अंदर देखो, इसमें एक और दिक्कत आती है। LTV लाइसेंस 2018 के बाद गवर्नमेंट ने जो है लाइसेंस जो है, LTV लाइसेंस जो है नहीं रहे हैं, और जिनके भाइयों के हैं अब तक लाइसेंस के अंदर, वो भर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो इसके अंदर आज लाइसेंस में 2 कैटेगरी आ गई हैं, एक LMV और दूसरी जो है वो आ गई है ट्रांस। अगर किसी के पास में हैवी या ट्रांस है तो वो भी भर सकता है। अगर किसी के पास में पहले से LTV है, उसके लाइसेंस में चढ़ा हुआ है, यानी कि दूसरी भाषा, इसमें लाइट में भी ट्रांस हो सकता है। अगर किसी का लाइसेंस है तो उसमें अगर ट्रांस लिख रखा है, पहली बात तो होता नहीं है, अगर है। ठीक है। तो लाइट अगर आप देखोगे उसमें है तो भर सकते हैं, नहीं तो LTV की फॉर्म मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मोटरसाइकिल विथ गियर लिखा हुआ मिलेगा, LMV कार लिखा हुआ मिलेगा, और उसके साथ लिखा हुआ मिलेगा कैब। अगर लाइसेंस के अंदर कैब शामिल है तो वो LTV लाइसेंस है, आप उससे फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी के लाइसेंस में कैब वगैरह नहीं है तो सीधी बात है, उनके पास में HMV लाइसेंस होना चाहिए, वो तभी अप्लाई कर पाएंगे। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, या उनको जानकारी का मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पे LTV नहीं आना चाहिए, यहाँ पे HMV आना चाहिए था। ठीक है। क्योंकि LTV का सिस्टम नहीं रहा 2018 के बाद में। उसके बाद में जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो स्टेनोग्राफर वगैरह के लिए, ड्राइवर वगैरह के लिए, आप देखोगे जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसका रिटन टेस्ट भी होगा, स्किल टेस्ट भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे, और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। और
तीनों पोस्ट के लिए 25,000 रुपये, 25,000 रुपये जो सैलरी होगी वो होगी। ठीक है, एक बार फिर से होगा, जो हम फॉर्म भरेंगे उसकी जो लास्ट डेट है वहाँ पे सबमिट करवाने की 31/3/2024 शाम के 5 बजे से पहले पहले हमने ये काम कर देना है। ठीक है, और सभी डॉक्यूमेंट की जो कॉपी है उसके अंदर वो हम लगाएंगे और सेल्फ टेस्टेड जरूर कर देना। ठीक है, उसके बाद ये एड्रेस दे दिया, अगर कोई डॉक्यूमेंट, अगर कोई जो डाक डाक के थ्रू जो भेजना चाह रहा है तो ये उसका एड्रेस हो गया। ठीक है, उसका ये एड्रेस हो गया है, उसके अकॉर्डिंग आप भेज सकते हो, इस एड्रेस पर आप भेज सकते हो। उसके बाद देखोगे इम्पोर्टेंट डेट इसकी दे ही दी गई है, जो 5 तारीख से ये स्टार्ट हो चुके हैं, 5/3/2024 से लास्ट डेट ये होगी। उसके बाद एक और पॉइंट इसके अंदर है, जो अधिक जानकारी, अगर आपने इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो दिनांक 8 मार्च का जो 10 स्टेट सम्मन है, या दिल्ली या जिला न्यायालय की वेबसाइट, जो पलवल कोर्ट की वेबसाइट है उस पर जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, इसके अंदर 22 पोस्ट हैं। ठीक है, अगर कोई जर्नल इसके क्लर्क वगैरह का भी भरना चाहता है तो उसके लिए अच्छा प्रयास रहेगा। उसके अंदर आप देखोगे क्लर्क वगैरह के लिए 10 जर्नल की हैं, 3 SC की हैं, दो BSc BC बी की और जर्नल वगैरह की, PWD बैचलर। स्टेनोग्राफर के लिए भी 13 है जर्नल की, साथ हैं, और SC की 2 हैं, BCA और BCB की 2 और 1 हैं, और ड्राइवर की इसमें केवल जर्नल कैटेगरी के अंदर आती हैं। दोनों की दोनों कोई भी कैटेगरी का फॉर्म भर सकता है, लेकिन सभी को जर्नल में ही काउंट किया जाएगा। जो मेरिट में आएगा उसी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। और रूल क्या रहेगा, जो आप देखोगे इसके अंदर जो कमेटी या जो सोसाइटी या जो यूनियन सी बना रखी है, जो कोर्ट द्वारा जो बनाई जाती है भर्ती सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, वही इसको डिसाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद में ड्राइवर के लिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 8वीं पास है, उसमें हिंदी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। 8वीं 10वीं में अगर 10वीं का भी सर्टिफिकेट लगाते हो तो। उसके बाद में वैलिड लाइसेंस, LTV लाइसेंस होना ज़रूरी है। उसके बाद में नोट हैव बीन ए ऑफेंस, मतलब उसने कोई भी उसके ऊपर ऐसा क्लेम वगैरह ना हुआ हो, जैसे कोई केस चलता हो। ठीक है, या उसके द्वारा कभी एक्सीडेंट वगैरह में कोई किसी की डेथ होगी हो, इस टाइप की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसका जो लाइसेंस का जो या उसका दोनों का जो रिकॉर्ड है ना साफ होना चाहिए। उसके बाद में 2 साल का 2 साल का LTV लाइसेंस का एक्सपीरियंस मांगा गया है, मिनिमम 2 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया है। ड्राइविंग एक कार का जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर एक्सपीरियंस आप देखते हो तो किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, अगर आप मान ले किसी पर्सनल गाड़ी चलाई है आपने 2 साल, और आपके पास में इस टाइप का लाइसेंस है या हैवी लाइसेंस है, तो वहाँ से भी आपका ये सर्टिफिकेट जो है एक्सपीरियंस का चल जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है इसमें PF वाला, अगर कोई मिलता है जिसका अकाउंट जिसने डायरेक्टली ही ये जॉब कर रखी इस टाइप की, PF वगैरह कटता है, फिर तो दिक्कत ही नहीं है, कोई इस चीज़ को रोक ही नहीं सकता 2 साल का एक्सपीरियंस को। ठीक है, उसके बाद में एज इसके लिए बता दी गई थी आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे इसके अंदर ये जो चीज़ें दे रखी हैं, रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट के अंदर आप देखोगे ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिख रखी हैं। और बाकी जो मैंने ये पूरी जानकारी आप लोगों को दे भी दी थी। आपने ये फॉर्म जो है इसके नीचे वाले हिस्से में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके नीचे वाले हिस्से में आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, ये फॉर्म है। इस फॉर्म को भर के अपना फ़ोटो लगा के जो भी है इसके अंदर वो अपनी पूरी डिटेल पढ़ के अपना फॉर्म भर के इसमें ही वो सारी चीज़ आपने सबमिट करवा देनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए चैनल को ज्वाइन करें, और तुरंत ही आप लोगों को, चाहे वो ऑफलाइन की है, चाहे वो ऑनलाइन की है, चाहे वो 1 वैकेंसी है, चाहे वो 2 वैकेंसी है, चाहे वो 10 वैकेंसी और चाहे 1000 वैकेंसी है, तुरंत आप लोगों के सामने इस चैनल पे
आपको नोटिफिकेशन उपलब्ध हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर कोई कमी आती है, कोई बात आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी, एक नई भर्ती के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।